हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इग्नू का रिजल्ट का प्रोसेस क्या है, किस तरह से इग्नू के अंदर में रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ, 6 जनवरी तक एग्जाम चला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, कुछ स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड ईयर जो भी है उसमें वो एग्जाम दिए होंगे। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। उस रिजल्ट को आने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रिजल्ट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, किस तरह से इग्नू के अंदर में रिजल्ट आता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो नए हैं या फिर जो पुराने भी हैं उनको पता नहीं होता है और बाद में वो कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें अभी तक रिजल्ट आया नहीं, क्यों नहीं आया, अभी तक एक ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, क्यों नहीं आया, बाकी सब्जेक्ट का कहाँ रह गया, ठीक है, कहीं पे मेरा एग्जाम चेक तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। ये क्वेश्चंस रहते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि हमें प्रोसेस नहीं पता होता है कि रिजल्ट का प्रोसेस क्या है, किस तरह से रिजल्ट इग्नू के अंदर में अनाउंस किया जाता है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या प्रोसेस होता है। उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि इग्नू के अंदर में रिजल्ट हम चेक कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि इग्नू के अंदर में रिजल्ट चेक करने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि डायरेक्टली आप स्टूडेंट कॉर्नर पे आ जाओ, इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, स्टूडेंट कॉर्नर पे आना है, नीचे रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा होता है, रिजल्ट पे जाओ और उसके बाद आगे बढ़कर आप चेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप नीचे यहाँ पे ड्रैग करोगे, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर के साथ में अपना लॉगिन करोगे, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे, करने के बाद आपका एक स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया रहता है। वहाँ पे एक ग्रेड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ग्रेड कार्ड का, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे भी आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। पर जो दूसरा बेटर ऑप्शन है, जो पहला वाला जो बेटर ऑप्शन है, उसके तरफ हम चले किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट में आना है, रिजल्ट में जाना है। रिजल्ट में जाने के बाद आपको एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी का पूरा पेज है, जहाँ पे सभी रिजल्ट की रिकॉर्डिंग अपडेट मिलता है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आप एग्जाम दे रहे हो वो किस तरह का एग्जाम है। क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम था, क्या कोई दूसरे तरह का एग्जाम था। तो नॉर्मली जो बच्चे एमए हिस्ट्री कर रहे हैं या कुछ और कोर्स कर रहे हैं तो एंड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर में वो आता है। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से उसका पेज आ जाएगा जब आप उस पर क्लिक करोगे। और दिसंबर 2022 में एग्जाम हुआ, उसका यहाँ से पहले ऑलरेडी लिंक आ रहा है कि दिसंबर 2022 रिजल्ट के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर अपना रोल नंबर डालकर आप चेक कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, इसके अंदर में कुछ नया क्या था, प्रोसेस क्या था, अब इसके बारे में हम समझे। तो इग्नू के अंदर में क्या होता है कि कई बार सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट अनाउंस होते हैं। जैसे बाकी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते होगे तो रिजल्ट अनाउंस हुआ तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बार में ही सारे सब्जेक्ट का अनाउंस हो जाता था। आपके 5 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट है, 50 सब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं होता था। आपके स्कूल के अंदर में, आपके पूरे कॉलेज के अंदर में 10 स्टूडेंट है, चाहे 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, सबका रिजल्ट एक बार में अनाउंस होता था। पर इग्नू के अंदर में इस तरह से वर्क नहीं किया जाता है। अगर मान लो मैंने एग्जाम दिया 1 दिसंबर को, ठीक है, और 6 जनवरी तक एग्जाम चला, ठीक है, मेरा एग्जाम 1 दिसंबर को हो गया था और लास्ट एग्जाम 6 जनवरी को हुआ, तो जो मेरा पहला वाला एग्जाम हुआ था ना वो पहले चेक हो जाएगा। जैसे चेक हुआ वो अपलोड कर देते हैं कि ये लो हो गया। एक क्लास में मान लो 30 बच्चों ने एग्जाम दिया, टोटल दिल्ली के अंदर में 30 बच्चों ने एग्जाम दिया। 30 में से ना मतलब 30 में से 15 बच्चों का एग्जाम चेक हो गया। तो 15 बच्चों का जो चेक हुआ 5 तारीख को, मान लो 5 दिसंबर तक चेक हो गया, तो 5 दिसंबर को ही मेरा एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट का रिजल्ट है, जो बाकी 15 बच्चे बचे, उसका जब चेक होगा, जब डाला जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर कर लेना, इग्नू के अंदर में जो रिजल्ट आता है वो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। सब्जेक्ट वाइज अगर मेरे 4 सब्जेक्ट हैं तो पहला जो सा सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, ठीक है, अगर जिस पीरियड में वो चेक किया गया उसके साथ में ही वो अपलोड कर दिया जाता है और वो आ जाता है। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, आपका दोस्त ने भी अब एग्जाम दिया, सेम मैंने भी एग्जाम दिया, तो जरूरी नहीं है कि उसका आ गया तो आपका नहीं आया, आपने कोई गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि जैसा जिसका चेक हुआ, जिस समय जिस पीरियड में चेक हुआ, तो उसको उसी समय पे अपलोड कर दिया जाता है और वो रिजल्ट आ जाता है। बाकी का लेट चेक हुआ तो लेट आता है। पर आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरे कॉलेज का एक बार में ही ऑल सब्जेक्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। पर इग्नू के अंदर में बेटर फैसिलिटी ये है कि एक एक सब्जेक्ट का जैसे जैसे चेक हुआ, जिस ग्रुप ने चेक किया उस हिसाब से वहाँ पे अपलोड होता जाता है। तो ये हमें माइंड में रखना है। कई बार क्या होता है बच्चे घबरा जाते हैं कि यार हमारा एक ही सब्जेक्ट का आया, अभी 2 सब्जेक्ट का आया नहीं है, कहाँ रह गया, ठीक है, कहीं हमारा एग्जाम चेक तो नहीं हुआ, हमने कहीं रोल नंबर गलत तो नहीं लिख दिया। और वो फिर फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। अभी 2-3 बच्चों के फ़ोन आए, जिसके बाद मुझे ये लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से रिजल्ट अनाउंस होता है, तब आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। नॉर्मली देखो अब यहाँ पे तो ये चीज़ें समझ गए आप कि रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके एक सब्जेक्ट का आ गया, बाकी 3 सब्जेक्ट के नहीं आए, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे चेक होगा, वो आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का टाइम पीरियड ज़्यादा लग गया और अभी तक नहीं आया तो उनको करना क्या है, तो सबसे पहले वो अपनी स्टडी सेंटर जाएंगे,
ठीक है। स्टडी सेंटर जो भी आपका पड़ा होगा ना, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप बात करोगे। अगर स्टडी सेंटर वाले नहीं सुनते हैं तो जो भी आपका आरसी होगा, रीजनल सेंटर होगा, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आप बताओगे कि अभी तक मेरा रिजल्ट आया नहीं है, मुझे क्या करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये रहती है कि मान लो मेरा रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, या फिर अभी और मुझे आगे करना क्या, एडमिशन आगे लूँ या ना लूँ। अब जनवरी सेशन का एग्जाम हुआ था और जिसको री रजिस्ट्रेशन करवाना है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या जो भी कोर्स के अंदर में आगे पढ़ना है, तो वो क्या करे, तो वो करवा सकता है इग्नू के अंदर में। रिजल्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं होता, बिना रिजल्ट के भी आप उसके अंदर में आगे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। पहली चीज़ ये हो गई। तो जो भी स्टूडेंट, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिया है जनवरी सेशन का और अभी चल रहा है आपका री रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है, तो आप रिजल्ट का वेट मत करो, आप डायरेक्ट करवा लो। जब रिजल्ट आएगा तो आप उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। पर एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर मान लो मैं आगे करवा रहा हूँ, एडमिशन करवा रहा हूँ, अगर किसी सब्जेक्ट में मेरा बैक आ गया तो क्या किया जाए। तो बैक वाले की दिक्कत नहीं होती है, आप जब अगला सेशन जो मार्च में एग्जाम होगा आप उसके अंदर में अपेयर कर देना, ठीक है, बैक वाला एग्जाम उस टाइम पे दे देना, तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, बट नॉर्मली धीरे धीरे रिजल्ट जब जिस एग्जाम टाइम ऑफ पीरियड के अंदर में रजिस्ट्रेशन शुरुआत होता है, रिजल्ट आता है, वो ऑलमोस्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मेरा नंबर बहुत अच्छा आया है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम करके आया हूँ, पर मेरे नंबर कम आए, ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो हर एक सब्जेक्ट के रिजल्ट के बाद आपके पास 30 दिन का टाइम पीरियड होता है। उस जिस दिन आपका ना साइड पे रिजल्ट आया, वहाँ पे डेट भी लिखा रहेगा कि इस सब्जेक्ट का इस तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। उस डेट के बाद से, ठीक है, आप अपना मतलब एक 30 दिन जोड़ लो। 30 दिन के अंदर में आप कभी भी रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो, जहाँ पे आप दोबारा से रीचेकिंग करवा सकते हो अपना आंसर सीट को, ठीक है, अपने आंसर सीट को कॉपी को घर मंगवा सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना चेक करवा सकते हो। 30 दिन का टाइम पीरियड होता है, कुछ फी लगती है, वो उसके हिसाब से आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए रिजल्ट के रिगार्डिंग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक को पता नहीं होता इसके बारे में कि किस तरह से रिजल्ट प्रोसेस है इग्नू का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।